अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास सबसे जो बेसिक चीज है वो हमारे पास है इसके फंक्शंस। हमारे पास कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? सबसे पहले आ गया साइन, कॉज, टेन और फिर इनके इनवर्स फंक्शन। साइन का इनवर्स हमारे पास क्या है? ये है कोसीकेंट। कोसीकेंट ये हमारे पास सीकेंट जो कॉस का है, और टेन का हमारे पास कॉट है। तो ये हमारे पास जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब असल में इनके साथ हमारे पास जो एक्स आ रहा है सबके साथ, ये तो फंक्शन में क्योंकि हम एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, तो इन सबके साथ एक्स जो आ रहा है, अब वो एक्स हमारे पास है क्या? अब ये जो इस फंक्शन में जो एक्स है वो बेसिकली हमारा थीटा है, जो एंगल है हमारा, वो हमारा एक्स है। हम जब एंगल का हम फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमें एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं। तो एंगल हमारे पास सिंपल अगर देखें, एंगल मैयर क्या होता है, ये हमारे पास दो लाइनें हैं तो ये उसके दरमियान एंगल होगा, सिंपल। तो ये हमारे पास जो दो लाइनों का जो इंक्लूडेड हमारे पास एंगल होगा वो यहाँ पर आएगा। अब इनके अगर हम ग्राफ देखें और इनके डोमेन और रेंज की बात करें, अब सबसे पहले देख लें डोमेन है क्या, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ये हमने बात की होगी, हमने सेट फंक्शन में भी बात की होगी। डोमेन हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज है हमारे पास, मतलब कि जो हम इन फंक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं, हम कहां से लेके कहां तक वैल्यूज इसमें एंगल की कहां से लेके कहां तक वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर है। और रेंज हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, मतलब जो आंसर है, आप उसको वाई कह लें। हम अगर फंक्शन देखते हैं वाई इज इक्वल टू, हम बेसिकली एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब बेसिकली ये फिर हमारा जो आंसर आ रहा है, जो हमारा फंक्शन का आंसर है, वो हमारी रेंज है। मतलब कि हर एक्स के लिए हमारे पास कोई ना कोई, हर डोमेन की एक वैल्यू के लिए हमारे पास रेंज होगी। अब हमने इसमें फंक्शंस देखे थे, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। उसमें अब एक डोमेन के लिए हमारे पास एक से ज्यादा रेंज भी हो सकती है। जैसे अगर आप क्वाड्रेटिक फंक्शन देखें तो उसमें y की एक वैल्यू पे x की दो वैल्यूज होती हैं, तो इस तरह भी हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें ये साइन कॉस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन और रेंज की, तो सबसे पहले अगर हम साइन का ग्राफ से हम देख लेते हैं। साइन का ग्राफ जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। अब हमने पहले भी साइन का ग्राफ देखा है। साइन का ग्राफ किस तरह होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो साइन का ग्राफ जो हमारे पास वो ऐसे है हमारे पास, मतलब कि ये हमारा 0, ये 90, 180, 270 और 360, और ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब ये बार बार अपने आप को रिपीट करता जाएगा। साइन है तो साइन के बाद दोबारा यही वेव, दोबारा वेव फॉर्म, और अगर इस साइड पे जाए तो दोबारा इसी तरह की ये वेव फॉर्म जो है ना जनरेट होती रहेगी। तो ये हमारा साइन का फंक्शन। अब इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ये आपको पता ही होगा कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है और मिनिमम वैल्यू ये है। तो ये वैल्यू है क्या हमारे पास, साइन 90 पे अगर आप देखें तो ये हमारा 1 होता है, और यहां से आप अगर 270 पे देखें तो ये हमारा -1 होता है। मतलब कि जो हमारे पास रेंज है, जो y की वैल्यूज हैं, वो हमारे पास 1 से -1 तक ही रहेंगी, इससे वो एक्सीड नहीं कर सकती। तो हमारे पास अगर इसकी डोमेन देखें तो अब एंगल में हम यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली हमारे पास इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम इसकी डोमेन देखें तो डोमेन इसकी क्या होगी, लेफ्ट साइड से -इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये इसकी डोमेन होगी। मतलब x की वैल्यूज जो हम इस फंक्शन में डाल सकते हैं। और इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज हमारे पास जो आंसर है, अब आंसर हमारे पास
1 से -1 तक आ रहा है, तो ये हमारे पास उसकी ये हमारे पास उसकी रेंज होगी। साइन फंक्शन का हमारी रेंज -1 से 1 तक है और इसकी डोमेन -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये हमारे पास बेसिक साइन का फंक्शन है। अब इसके बाद हम कॉस का फंक्शन देखते हैं। कॉस भी हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है साइन की तरह, लेकिन उसकी वेव में जो थोड़ा सा फर्क आ रहा है हमारे पास, अगर हम कॉस की वेव देखें, अब कॉस की अगर आप वेव देखें तो वो हमारे पास इस तरह की है। ये हमारे पास 0, 90, 180, 270 और 360। अब इस साइड पे भी ये दोबारा इसी तरह से जो है ना वेव बनाएगी, तो ये हमारे पास दूसरी साइड आ गई। तो अब कॉस की जो वैल्यू है वो स्टार्ट हमारे पास 90 से हो रही है, मतलब कि हमारा जो साइन था वो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस हमारा 90 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 पे आ रहा है। अब इसमें अगर आप फर्क देखें, अगर हम इसी पे मैं डॉटेड से साइन का ग्राफ अगर हम बनाएं, ये हमारा साइन का ग्राफ है और ये हमारा कॉस का ग्राफ है। अब इसमें देखें वेव फॉर्म दोनों की सिमिलर है, लेकिन इसमें अब फर्क क्या है हमारे पास, ये जो है हमारी वेव ये असल में शिफ्ट हुई है। हमारी साइन यहां पर थी तो वो अब हमारी 90 डिग्री शिफ्ट होके आगे चली गई है। तो वो हमारी जो ये हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन, मतलब कि ये वेव फॉर्म बन गई, तो ये हमारे पास शिफ्ट हो गए। तो कॉस और साइन में हमारे पास 90 डिग्री शिफ्ट है कि ये हमारे पास जो साइन का ग्राफ है वो हमारा यहां से स्टार्ट, समझे, वो हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये 0 है वो आगे चल, लेकिन कॉस का ग्राफ हमारा 90 डिग्री पीछे आ जाए आप, मतलब कि आगे ही वो बेसिकली जा रहा है, तो हमारा इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब इसकी वैल्यूज अगर आप देखें तो ये भी 1 से लेके -1 तक, इसकी अगर डोमेन देखें आप तो इसकी डोमेन भी हमारे पास -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और इसकी रेंज अगर हम देखें तो ये भी -1 से 1 तक जा रही है। कॉस का ग्राफ भी हमारे पास +1 से -1 के दरमियान ही रहता है, इससे ये बाहर नहीं निकल सकता। तो जो हमारे पास अब मैक्सिमम एंगल हम देखें तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर है हमारे पास, 0 पे, 360 पे, 180, मतलब कि हर पाए के डिफरेंस पे। मतलब कि आप अगर इसको हम रेडियन में देखें, आपको रेडियन का अंदाजा होगा कि रेडियन हमारे पास पाए रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री से आप जो है ना कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हाफ रेडियन है, ये 1 रेडियन, 3/2 और ये 2 रेडियन। तो हमारे पास हर जो है ना पाए एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हम देख रहे हैं। साइन के ग्राफ में भी ऐसे ही है हमारे पास कि हम जो है हर पाए के डिफरेंस पे हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास साइन और कॉस का ग्राफ। अब तीसरा फंक्शन हमारे पास है tan। अब tan का ग्राफ हमारे पास कैसा है, tan का ग्राफ हमारे पास, अब अगर आप देखें tan को आप कैलकुलेटर में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो tan हमारे पास एक साइड से हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है। ये हमारा tan जो है 0 पे 0 ही होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो tan 90 पे हमारे पास इंफिनिटी पे जा रहा है, यहाँ हम 90 बना देते हैं, तो इस लाइन को वो कभी टच नहीं कर रहा, लेकिन इसको अप्रोच कर रहा है वो, तो इंफिनिटी। और फिर यहां से आप जाएं तो ये हमारे पास दोबारा ये हमारे पास 90 है, ये हमारे पास 180, ये हमारे पास 270, और इसी तरह ये जो एक फंक्शन है ये हमारे पास रिपीट करता जाए। इस साइड से अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये -90 को अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन कभी भी, तो ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास रेंज है वो अब हमारे पास क्या होगी। अब देखें
सबसे पहले अगर हम रेंज की बात करें, डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन में इसके हमारे पास हर वैल्यू आ रही है, मतलब कि अगर हम डोमेन की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जा रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है हमारे पास नहीं आ रही, मतलब कि इन्फिनिट आ रहा है, वो कौन सा पॉइंट है हमारे पास, अगर आप देखें तो हर π/2 मतलब कि 90 डिग्री पे हमारे पास इन्फिनिटी वाला अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर भी 270 पे हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या एंगल हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 2n हमारा, मतलब कि हर हमारा जो है ये 90 डिग्री ऑफ फेस, उसको हम n कह रहे हैं, तो ये हमारे पास हर 90 डिग्री पे, मतलब इस डोमेन में हमारे पास वो पॉइंट्स नहीं होंगे जहां पर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और वो पॉइंट्स कौन से होंगे हमारे पास 90 प्लस पाई, मतलब π/2 प्लस n पाई अगर हम कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पाई पे भी हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, नेक्स्ट पाई मतलब कि अगर हम देखें तो π/2 प्लस माइनस n पाई, ये जो पॉइंट है हमारे पास, यहां पर हमारे जो डोमेन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो ये हमारी जो पॉइंट्स हैं ये हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होंगे, ये वाले जो पॉइंट्स है हमारे पास ये डोमेन का पार्ट नहीं होंगे। इसके अलावा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। अब इसकी अगर हम रेंज देखें तो रेंज हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू। अब अगर हम पॉजिटिव एक्सिस पे जाएं तो ये यहां पर भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और अगर हम नेगेटिव एक्सिस पे जाएं तो यहां पर भी वो -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो tan की हमारे पास डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन वो पॉइंट्स निकालकर जहां पर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और रेंज हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। तो ये हमारे पास बेसिक जो है tan का फंक्शन होगा। अब हम अगर इनके इनवर्स फंक्शंस देखें, जो हमारे पास सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट फंक्शन है, तो सबसे पहले अगर हम कोसीकेंट फंक्शन देख लें, ये हमारे पास साइन इनवर्स है, ये जो कोसीकेंट फंक्शन है ये हमारे पास साइन का इनवर्स है। तो अब साइन हमारा कैसा था, अगर हम डॉटेड से बनाएं, ये डॉटेड से हमारा साइन है जो ये 0, 90, 180, 270 और 360। अब इनवर्स अगर हम देखें तो बेसिक इनवर्स का मतलब क्या है, 1/, जो आंसर है 1/, साइन है बेसिकली हमारा, इसका मतलब है हमारा 1/, साइन। तो जब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो हमारे पास साइन की वैल्यू जब 0 है तो हमारे पास कोसेकेंट 1/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मतलब कि यहां पर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे आ रहा है, इन्फिनिटी मतलब के ऊपर से इसको अप्रोच कर रहा होगा। और जब हम 1 देखेंगे तो मतलब कि यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन है 1 पे 1 ही रह रहा है, क्योंकि 1/1 हमारे पास 1 है, तो 90 पे हमारे पास 1 रह रहा है। और जब हम दोबारा 180 पे आएंगे तो 180 पे दोबारा 0 है, तो यहां पर भी वो दोबारा इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये हमारा ग्राफ इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब कि इस लाइन को वो अप्रोच कर रहा है। और यहां पर नेगेटिव साइड पे भी सेम ऐसे ही। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है, मतलब कि ये हमारे पास इस तरह के दो हमारे पास कर्व, ये इनको बेसिकली हमने उल्टा कर दें तो ये हमारा ये जो पॉइंट है ये अभी भी हमारा -1 और ये पॉइंट हमारा 1। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास कॉट का फंक्शन है, कोसेकेंट सॉरी, मतलब कि साइन का इनवर्स। तो अगर आपको ये नहीं भी फंक्शन आता तो आप इसको साइन की वैल्यूज यूज करके हम इसको बना भी सकते हैं। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स का। अब अगर हम इसकी रेंज और डोमेन देख लें, डोमेन और रेंज देख लें, तो डोमेन में इसके हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स नहीं आ रहे। बेसिकली तो हमारा अब ये भी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये -इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन अब इसमें कौन से पॉइंट्स नहीं है हमारे पास। तो कौन से पॉइंट्स नहीं है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पाए वाले पॉइंट्स हैं ये हमारे पास नहीं है, मतलब कि पाए को हम n कह रहे हैं, तो हमारे पास n पाए वाले पॉइंट्स नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट, ये फिर हम 1, ये 2 पाए
इसी तरह सिमिलरली हम आगे जाएं और ये माइनस साइड पे जाएं, तो हमारे पास जो n पाई वाले पॉइंट्स हैं ये इस डोमेन में नहीं लाई कर रहे। डोमेन हमारे पास x की वैल्यूज थी, तो ये हमारे पास देख लें कि हमारे पास n पाए हमारे पास ये 180 को पाए हम कह रहे हैं, तो ये हमारा अगर n 0 रखें तो 0 पे इन्फिनिटी है, मतलब कि ये डोमेन का पार्ट नहीं है। 1 रखें तो ये पॉइंट आ जाता है, इस पर भी इन्फिनिटी है। फिर हम 2 रखें तो ये पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। तो ये भी अब हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी हमारा 360 के बाद रिपीट करता जाएगा और इसकी डोमेन में n पाई वाले पॉइंट्स नहीं। अब इसकी अगर हम रेंज देखें तो कोसेकेंट की रेंज हमारे पास क्या होगी? हमारे पास ये वाली अगर हम देखें, अगर हम नेगेटिव साइड से आए तो यहां पर हमारे पास माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक सारे पॉइंट्स हैं। इस वाले अगर हम कर्व को देखें तो ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है और मैक्सिमम इसका ये -1 पॉइंट है। और यूनियन हम कर रहे हैं, मतलब कि प्लस अगर हम ये वाला कर्व करें तो ये हमारा 1 से 1 इसकी लीस्ट वैल्यू है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये यूनियन का साइन है, मतलब कि ये रेंज प्लस ये रेंज, तो ये हमारे पास रेंज हो जाएगी कोसेकेंट फंक्शन। इसमें हमारे पास डोमेन हमने देख ली कि हर पाए पॉइंट पे हमारे पास ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और रेंज इसकी नेगेटिव साइड से नेगेटिव इंफिनिटी से -1 तक। इसके बाद मतलब कि हमारे पास 0 से -1 तक पॉइंट इसकी रेंज में लाए नहीं कर रहे, और पॉजिटिव साइड से 1 से इंफिनिटी, मतलब कि 0 से 1 तक भी हमारे पास पॉइंट्स नहीं। मतलब आप देखें अगर साइन की जो रेंज है, हम माइनस इंफिनिटी से, अगर यहां पर लिखते हैं हम माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक माइनस साइन की रेंज, मतलब साइन की रेंज हमारे पास -1 से 1 तक थी, तो ये माइनस कहते हैं, तो ये हमारे पास कोसेकेंट मतलब कि साइन का जो इनवर्स है उसकी रेंज आ जाती है। अब ये भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, इधर से हम देखें, अगर इस साइड से देखें तो ये हमारे पास इस तरह होगा और फिर हमारे पास इस तरह होगा, मतलब कि ये जो चीज है हमारे पास 360 पे ये अपने आप को बार बार रिपीट करती जाएगी। अब कोसेकेंट के बाद हमारे पास कॉस का इनवर्स जो हमारे पास है सीकेंट। अब ये आपको याद होना चाहिए कि साइन का इनवर्स कौन सा है कॉस का, ये एस वाले का सी वाला है और कॉस वाले का एस वाला है। ये देख लें बेसिकली कि हमारे पास साइन का जो इनवर्स है वो कॉस से शुरू होता है, तो कोसेकेंट है, और इसका जो इनवर्स है वो हमारे पास सीकेंट है। ठीक हो गया? तो अब अगर हम देख रहे थे सीकेंट, तो सीकेंट पे अगर हम लाइन बना लें और सबसे पहले हम कॉस का फंक्शन ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास कॉस का फंक्शन है 0, 90, 180, 270 और 360। अब जनरली आप बात देख लें, नोट कर लें कि जनरली हमारे पास ये एंगल डिग्री में नहीं होते, ये हमारे पास रेडियन मतलब पाई की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर पाई/2, पाई 2, 3/2 पाई और 2 पाई इस तरह लिखा होगा अगर आप जनरली क्वेश्चंस में देखें, तो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए ये डिग्री में ही लिख रहा हूं। तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन है, मतलब कि ये हमारे पास कॉस का फंक्शन है। अब हमने इसका ये हमारे पास कॉस इनवर्स है, मतलब 1/cos। तो अब यहां पर तो हमारे पास 1 पे 1 ही रहेगा ये पॉइंट, ये बात तो समझ आ गई। अब यहां पर ये 0 है, तो ये जब 0 जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब कि ये हमारा, ये हम लाइन लगा दें अगर, तो ये यहां से तो हमारा ये पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। फिर हम नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो यहां पर भी 1 होगा, और यहां से क्योंकि अब हमारा नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये हमारा इसको कट करेगा, यहां से दोबारा वापस, और यहां से ये हमारे पास कॉस का है जिसमें ये पॉइंट हमारे पास -1 है, ये पॉइंट 1 है। तो ये हमारे पास जो सीकेंट का फंक्शन है वो हमारे पास ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक, फिर हमारे पास ये कर्व है, और ये यहाँ हमारे पास, अगर आप, हमने बात की थी कि जो हमारे पास साइन और कॉस है उसमें हमारे पास 90 डिग्री का शिफ्ट होता है, तो इसमें भी देखें अगर आप ये शिफ्ट इस साइड पे ले दें तो ये हमारे पास यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये हमारे पास वही जो साइन का फंक्शन था वही है, बस इसको हमने 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी वो
एक्स्ट्रा आ गया। तो ये हमारे पास, अगर आप इन दोनों में से कोई एक फंक्शन भी याद रख लें तो बेसिकली आपने 90 डिग्री शिफ्ट करना है इनको। तो ये हमारे पास सीकेंट का फंक्शन हो जाएगा। ये एक लाइन है जो हमारे पास डार्क लाइन है, वो सीकेंट है। ये हमारे पास यहां से ये पॉइंट्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, यहां से ये पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां से ये नेगेटिव इंफिनिटी। अब इसकी अगर हम डोमेन देखें तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, हम सीकेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास डोमेन y x की वैल्यूज में है, तो ये हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहे हैं। लेकिन इसमें कौन से पॉइंट्स नहीं है हमारे पास, जैसे हमने सीकेंड में देखा था कि जो n पाई वाले पॉइंट्स हैं वो हमारे पास नहीं है। तो इस केस में हमारे पास देखें हर मतलब कि 90 270 इसके आगे हमारे पास आ जाएगा, इसमें 90 ऐड करेंगे 450, मतलब पाई प्लस n, मतलब कि 90 हर 90 डिग्री के शिफ्ट पे हमारे पास ये इंफिनिटी को अप्रोच कर। तो इसको हमने जैसे पहले लिखा था कि हमारे पास पाई माइनस ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो इसको उसने एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप वो देख लें, ये हमारे पास क्या रहा है 2n प्लस 1 n/2। ये पॉइंट वो कह रहा है कि हमारे पास इसमें से माइनस हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखें n आपने अगर 1 रखना है, मतलब कि n1 हमारे पास ये है, तो यहाँ हमारे पास 1/2, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 2 + 3 तो 3/2, तो ये हमारा 270 पे आ जाएगा, मतलब कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ अगर हमारा n 0 है, मतलब कि अगर हम ये 0 पे देख रहे हैं तो हमारा इंफिनिटी को कब अप्रोच करेगा, ये n 0, ये n 0, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, मतलब कि ये 90 डिग्री पे हमारा इंफिनिटी को अप्रोच। ये पॉइंट आप समझ ले कि हमारे पास बेसिकली बात समझ ले कि हमारे पास 90 270 450 और इससे आगे 180 के डिफरेंस तक हमारे पास इंफिनिटी आ रही, क्योंकि ये हमारा फंक्शन रिपीट करता जा रहा है। और अगर इसकी हम रेंज देखें तो इसकी रेंज भी सेम वही है जो हमारे पास साइन की रेंज थी, मतलब कि सीकेंट की रेंज थी। हमारे पास नेगेटिव साइड से माइनस इंफिनिटी से -1 तक, यूनियन हमारा 1 से इंफिनिटी तक, ये हमारी सेम रेंज होगी इसकी। क्योंकि अब यहां से हम देखें नेगेटिव साइड से देखें तो माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक, और यहाँ पर 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो इसमें भी साइन कॉस, अब आपने देख लें कि साइन और कॉस की सेम रेंज है, और इनके इनवर्स कोसेकेंट और सीकेंट इनकी भी रेंज हमारे पास सेम है, ये इनकी रेंजेस इक्वल हैं। उसकी रेंज हमारे पास -1 से 1 तक थी, और इनकी हमारे पास मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी माइनस इन दोनों की रेंज आप देखें -1 से 1, तो ये हमारे पास इसकी रेंज होगी। अब जो हमारे पास लास्ट फंक्शन रह गया जो हमारे पास tan इनवर्स है, बेसिकली वो देख लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉट की। कॉट हमारे पास क्या है, tan इनवर्स, मतलब 1/10। तो अगर आप tan का फंक्शन देखें तो ये 90 180 270 और 360 पे ये दोबारा, तो ये हमारे पास डॉटेड कर देते हैं, ये हमारे पास tan का फंक्शन है। अब जब हम कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट हमारे पास इसका इनवर्स है। तो अगर हम कॉट इनवर्स देखें तो 0 मतलब इंफिनिटी, और जब हम 90 पे आए तो इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है 0। नेक्स्ट साइड पे हम जाएं तो इधर भी हमारे पास 0 मतलब इंफिनिटी, यहाँ हमारे पास माइनस इंफिनिटी है। तो अगर हम पहले देख ले तो ये हमारे पास, तो यहां से तो ये पॉइंट आ रहा है हमारा, और जब हम इस पे देखें तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास अब 0 है, तो ये भी हमारे पास इंफिनिटी पे जाएगा, और यहाँ पर ये दोबारा 0, तो ये हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है।
अगर आप कोर्स से देख लें, ये हमारा अब -80 180 पे हमारा ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, और यहाँ पे हमारा हर पाए पे ये इंफिनिटी को नहीं, ये हमारे पास माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक हो गया, मतलब कि tan 0 हमारे पास जहां था, यहाँ पर 0 था, तो ये हमारा एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर tan 0 था तो ये हमारा वन इंफिनिटी को, और जब इंफिनिटी था तब 0, तो अब यहाँ पर सेम उसी तरह, तो ये हमारे पास कॉट का फंक्शन बन गया। अब अगर हम कॉट की रेंज देखें, डोमेन सॉरी पहले, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज हमने देखनी है, तो ये हमारे पास माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक है। लेकिन अब इसमें हमारे पास कौन से पॉइंट्स नहीं है, आप देखें 0 180 360, मतलब हर पाए वाले पॉइंट्स n पाए जो पॉइंट्स है वो हमारे पास इसकी डोमेन में नहीं है। तो ये हमारे पास कॉट का। अब इसकी अगर हम रेंज देखें तो रेंज इसकी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम y की वैल्यू, मतलब मिनिमम से जाए तो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक हर पॉइंट इसमें आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉट का फंक्शन हो गया। अब देखें आप कि tan और कॉट इनवर्स है, इन दोनों की रेंज, tan की और कॉट की जो रेंज है वो हमारे पास सेम है, जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और डोमेन इनकी चेंज है। इसमें हमारे पास n पाई पॉइंट्स नहीं है, और उसमें हमारे पास ये जो 90 वाले शिफ्ट पे पॉइंट्स थे वो नहीं थे उसकी डोमेन। तो ये हमारे पास इसके फंक्शन। अब अगर आपने इसकी पीरियोडिसिटी बता देखें कि हमने बात की कि साइन कॉस टैन सारे जो है ना रिपीट कर रहे हैं, तो जो टैन फंक्शन है हमारे पास, यहाँ आप कॉट फंक्शन देख लें, ये बना हुआ है। अब ये हमारे पास इतना पार्ट अगर आप देख लें, यहां से लेके यहां तक, मैं इसको इधर से ड्रॉ कर दूं, तो ये जो ये कर्व हमारे पास आ रहा है, ये हमारा बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कि जो हमारा 180 हमारा, इसमें हमारा जो रिपीट वाला पोर्शन है वो हर 180 डिग्री पे रिपीट करेगा। देखें ये आप समझ ले, तो फिर दोबारा वैसे ही शुरू हो गया। इसी तरह अगर आप इसमें देख ले तो हमारे पास ये जो है ना रिपीट है, तो जो tan वाला फंक्शन है हमारे पास वो हमारे पास 180 डिग्री पे रिपीट करता है, जबकि साइन और कॉस वाले फंक्शन हमारे पास 360 डिग्री के बाद रिपीट करते हैं। तो इनके जनरल फंक्शंस का आपको जो है ना पता होना चाहिए, इनकी डोमेन और रेंज का। अब उसके बाद क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता तो हमने कुछ वैल्यूज जो है ना वो याद करनी है, मतलब आपने जो हमारे पास जनरल एंगल्स हैं उस पे आपने साइन कॉस टैन इन सब की वैल्यूज जो है याद करनी है। तो सबसे पहले हम अगर टेबल बना दें, ये हमारे ऊपर एंगल आ जाएंगे, ये हमारे पास 0 30 45 60 और 90, और ये हमारे पास फंक्शंस आ गए, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंट और कॉट। ये हमारे पास एक टेबल बन गई। ये जनरल वैल्यूज हैं जो आपने याद रखनी है, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होना तो इन एंगल्स पे आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, टैन की। अब आपने अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ से हम 0 और 90 पे तो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन 0 पे 0 होता है और यहाँ पर 1 होता है, कॉस यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है। टैन की अगर हम बात करें तो ये हमारा 0 पे 0 होता है, हमारे पास 90 पे इंफिनिटी पे चल जाता है। और अगर हम इनके इनवर्स की बात करें तो ये यहाँ 0 है तो यहाँ ये 0 है तो ये इंफिनिटी, ये 1 है तो ये 1, यहाँ पर अब ये 1 और ये इंफिनिटी। आप सिंपल इनके इनवर्स की देखें, और कॉट भी क्योंकि हमारे पास इनवर्स है तो कॉट हमारा 0 पर इंफिनिटी होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये कॉट 90 डिग्री पे 0 होता है। तो ये वैल्यूज तो हमें इनकी बाउंड्री जो हमें ग्राफ से पता लगी कि हमारे पास 0 से 1 तक जाना है हमारे पास ग्राफ। इससे अगर आप जाएं तो हमारे पास आगे माइनस वाली साइड पे चल जाते हैं ग्राफ, क्योंकि अब हम हाली ये जो ये वाली चीज है इनकी इतना देखते हैं बस। ठीक हो गया ना। तो अब हमारे पास 30 45 और 60 पे आ जाएं अगर हम, तो जो हमारे पास साइन 30 है वो हमारे पास 1/2। ठीक हो गया। साइन 45 हमारे पास 1/√2 है, और ये हमारे पास √3/2। ठीक हो गया।
अब अगर आप देखें तो हमारे पास साइन और कॉस में शिफ्ट है 90 डिग्री का, तो मतलब इस पे जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है। तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा ये फर्क आ गया कि ये हमारे पास जो ऐसे थी अब वो हमारे पास ऐसे हो गई। tan की अगर आप देखें तो हमारे पास 1/√3 ये आ गया, ये 1 आ गया और ये √3 आ गया, ये हमारे पास tan। अब हमारे पास सीकेंड और कोसीकेंड, आप खाली ये इतना टेबल याद करें तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे पास ये अब इनवर्स है। तो अब हमने यहां पर साइन का इनवर्स है 1/2 का इनवर्स हमारे पास क्या है 2, इसका इनवर्स हमारे पास क्या है √2, इसका 2/√3। तो ये हमारे पास इनके फंक्शन है। इसी तरह अगर आप इधर देखें तो 2/√3, √2 और 2, ये हमारे पास ये आ गए, और यहाँ पर √3, 1 और 1/√3। तो ये जो हमारे पास टेबल है ये हमने याद करना है कि हमारे पास जो साइन कॉस टेन ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसके 0 डिग्री पे हमारे पास क्या आंसर है, 30 पे, 45 पे, ये सारे डिग्री में मतलब एंगल है हमारे पास। तो इनकी ये अगर आप खाली ये 3 वैल्यूज याद कर लें तो ये बेसिकली हमारे पास इनके ही इनवर्स हैं, तो ये टेबल तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये, और उसमें भी अगर आप एक वैल्यू याद करें तो दूसरा हमारे पास यहाँ से उल्टा शुरू हो रहा है, तो आपने खाली अगर ये वाला और ये वाला याद कर लें तो बाकी तीनों इसी से रिलेटेड है हमारे पास, कि हमने इनको ही उल्टा लिखते हैं। तो ये हमारे पास ये जनरल जो टेबल है ये आपने याद करना। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो है काफी आइडेंटिटीज हैं जो मतलब कि याद करने वाली हैं, जैसे डबल एंगल फॉर्मूले हमारे पास, हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले जो है ना ये याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को बस बेसिकली आइडेंटिटीज को ओपन ही करना होता है। तो ये हमारे पास ये टेबल आ गया जो आपने याद करना। तो आज यहाँ पर ही एंड करते हैं, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ।